हम सभी के जीवन में एक या दो या बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, पर जो अपॉर्चुनिटी आते हैं तो उसे हमें ये भी होना चाहिए कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे जानते हैं। अगर हमने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, फिर उस पर हम लोग वर्क करते हैं, तब वो सबसे ज्यादा आपको सक्सेसफुल बना देगा। तो सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी को क्या करें, ग्रैब करें। और ये भी है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ घर में जैसे होता है कि घर में बैठे बैठे ये बोले कि हमको मार्केट जाना है, तो मार्केट तो जा नहीं सकती, खुद तो चल के जाना पड़ेगा। इसके लिए वैसी है अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी नहीं कि अपॉर्चुनिटी है मैं इसको दे दूं या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आपको ढूंढनी पड़ती है। ये होता है एक लड़के और एक गुरुजी के बीच में। तो लड़का होता है वो बहुत ही अपने लाइफ से क्या होता है, अपसेट होता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ पैसे होते नहीं है। तो फिर वो जाता है गुरुजी के पास और बोलता है गुरुजी मैं बहुत अपसेट हूँ अपने लाइफ से और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को पूरे वर्ल्ड को घुमाऊं और उनको बहुत हैप्पी रखूं। तो फिर गुरुजी बोलते हैं आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फिर वो उनको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं एक सी रहता है, समुद्र रहता है, उसके मतलब बगल में बहुत सारे क्या रहते हैं, कंकड़ रहते हैं। तो फिर बोलता है कि इस कंकड़ में इतने सारे जो कंकड़ हैं पड़े हैं समुद्र के इसमें बगल में या साइड में, तो इसमें से एक कंकड़ है जो क्या है आपको मेटल मीन्स क्या होता है, धातु है। और वो धातु को आप किससे मतलब समझ सकते हैं, उसके टेम्परेचर से। तो वो बताकर क्या कर बताकर चले जाते हैं कि ऐसा ऐसा है, बस उसको आपको ढूंढना है। फिर आपको मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड में चेंज हो जाएगा। फिर जो जितनी भी आपकी क्या है ड्रीम है कि आपको अपनी मम्मी पापा को घुमाना है, उनको हैप्पी रखना है, या आपको जीवन में इतने सारे पैसे चाहिए, तो आप उससे क्या कर सकते हो, आपको मिल सकता है। फिर वो गुरुजी चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो लड़का होता है वो सोचता है गुरुजी ने मुझे ये जो बताया है तो ये सब क्या है, बस 4 या 5 दिन का मैटर है, मुझे तो ऐसे उसके बाद मिल ही जाएगा। तो वो सोचता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि कितने थॉटफुल से जो गुरुजी है उनको वो जो काम है वो करने के लिए दिए थे। तो वो फिर एक दिन आता है, फिर ऐसे ही थ्रो करके मतलब फेंकता है समुद्र में। और इसलिए फेंकता है क्योंकि उसके बगल में बहुत सारे कंकड़ होते हैं। अगर वो समुद्र में ना फेंके तो वो कैसे समझ पाएगा कि कौन सा कंकड़ उसने फेंका है या कौन सा कंकड़ है जो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो फिर वो रोज आता है, ऐसे एक दिन चला जाता है, ऐसे करके मतलब कंटिन्यूअसली करता रहता है। लेकिन उसको एक थॉट रहता है कि नहीं मुझे एक दिन तो मिल जाएगा। 4 महीने या 5 महीने चले गया, फिर ऐसे ही चलते रहता है। फिर वो आता है, फिर फेंकता है। फिर उस समय जो होता है वो बहुत सारे कंकड़ फेंक चुका होता है। तो उस समय स्टार्टिंग में वो क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है कौन सा कंकड़ ठंडा है या कौन सा कंकड़ गर्म है। तो गर्म कंकड़ तो गोल्ड में चेंज हो जाएगा, उसको पता रहता है। फिर वो आता है, फिर जैसे ही वो फेंकता है कंकड़ समुद्र में, फिर वो उसको उस समय रियलाइज होता है कि वो कंकड़ क्या था, हॉट था या वार्म था, जो क्या हो सकता था, चेंज हो सकता था किस पे, गोल्ड पे। फिर उसके बाद वो फेंकने के 1-2 सेकंड बाद रियलाइज करता है कि ये क्या थी, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जो उसने क्या कर दी, गंवा दी। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है कि हमारी लाइफ में जो है सबको ये वैसे जो हर दिन है वो क्या कर लेते हैं, लाइटली और स्लोली ले लेते हैं। और कोई नहीं जानता कि किस दिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए ये है कि आप हर चीज से सीखें, हर एक सिचुएशन से सीखें और हर उस व्यक्ति से सीखें जिसे कुछ भी नहीं आती। सपोज आप लोग ये भी सोचते हैं ना ये मेरे से छोटे हैं तो इनको क्या आता होगा, लेकिन हमें हर लोगों से